जा रहे हैं 10th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और जिसे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं, एक ही बात है तीनों। अब है क्या, अगर थेल्स में था कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल किसी एक साइड के, तो बाकी अदर साइड्स को ये समान रेशो में काटती है। अगर कोई साइड आपके पास हो वो दो लाइनों को ट्राइंगल की समान रेशो में काटे, तो वह तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये प्रूफ करना होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स में। अब देखते हैं क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डीई इसे समान रेशो में काटती है। गिवन में क्या लिखना है हमने, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी डीई डिवाइड्स AB and AC in such a way that, मतलब किस तरह काटती है कि समान रेशो में, that DE अपॉन DB, ये हमारे पास AE अपॉन EC गिवन है स्टूडेंट्स। हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है जो डिवाइड करती है सेम रेशियो में, पैरेलल होगी थर्ड साइड की, डीई पैरेलल टू बीसी। स्टूडेंट्स इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती, इसमें क्या करना है, आपने बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई और लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। लेट्स सी हाउ टू डू इट, प्रूफ। If possible, if not possible, if not possible, that DE is not parallel to BC, then suppose that there is a line passes through D and parallel to BC। अगर पॉसिबल नहीं है, इफ नॉट पॉसिबल दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, अगर ये नहीं पैरेलल है तो हमने क्या कर लिया, एक लाइन मानेंगे कि ये एक लाइन डी में से पास करेगी और बीसी के पैरेलल होगी। लेट दैट लाइन इज डीएफ। क्या माना कि एक डी में से एक लाइन पास हो रही है, तो डी में से पास हो रही है वो लाइन, इसका नाम है एफ। लेट दैट लाइन, ये पास हो रही है इसमें से, और ये किसमें से पास हो रही है, डी में से पास हो रही है और पैरेलल टू बीसी है। तो डीई पैरेलल आपने मान ली बीसी के, बाय आप थेल्स के क्या कह सकते हैं कि क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। स्टूडेंट इसे 1 मान ले, 1 मान ले, मतलब अगर एक लाइन पैरेलल जा रही है BC के तो इस प्रकार से काटेगी कि इनकी रेशो समान आएगी। अब दूसरी तरफ हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन में हमने दे रखा पहले कि एक लाइन हमारे पास DE है जो इस रेशो को समान अनुपात में काटती दोनों लाइंस को, तो गिवन को 2 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों में आ रहा है 5,
फ्रॉम 1 and 2 दोनों में सेम चीज आ रही है, इसको निकाल दो। फ्रॉम 1 and 2 अगर आपने देखा कभी a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, a अपॉन बी हमारे पास e अपॉन एफ हो, तो दिस एम्प्लाई यहां से हम ले सकते हैं, दोनों को निकाल दो, सी डी अपॉन ई एफ बराबर ले सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हमने यही किया, जो बराबर है उसको निकाल दो, दोनों में आ रहा है उसको निकाल दिया, जो नहीं बराबर वो बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ए सी। स्टूडेंट ये आ गया, इसके बाद अब क्या करना है, बस अब धीरे से थोड़ा सा काम रह गया बस। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कॉन्ट्राडिक्ट है, कि ये नहीं हो सकता, और ये कोइंसाइड प्रूफ कर दें कि दोनों एक ही बिंदु पे आएंगे एफ और ई, तो हमारा थ्योरम हो जाएगा। अब कैसे होगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब यहां पे आप लिख लो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 इसके ऐड कर दिया, यहां पे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। अब 1 ऐड होने पर हमारे पास ए एफ, एफ सी, ए ई प्लस ई सी, ये एलसीएम हो गया ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 1 को एफ सी के साथ और ये 1 को ई सी के साथ। अब देखिए पिक्चर में ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी तो ए सी के बराबर हो गया, और नीचे एफ सी का रहेगा। अब ए ई और ई सी ये भी अपने पास ए सी आ गया, नीचे में सेम रहेगा। अब दोनों स्टूडेंट कट गए, तो हमारे पास यहां पे लिख देते हैं ध्यान पूर्वक, और ये आ गया 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, और अगले स्टेप में ई सी इज इक्वल टू एफ सी। और स्टूडेंट पिक्चर में देखिए ई सी और एफ सी इतना फर्क है, ई सी इतना है और एफ सी इतना है, दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, जब तक ये बराबर नहीं हो गए, जब तक दोनों एक ही बिंदु पे ये एफ और ई एक ही जगह आ गए। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल until E and F are coincide मैंने संपाती बिंदु ना हो जाए, तो so our supposition is wrong, so our supposition is wrong that DE not parallel to BC। देन हमारे पास क्या आएगा कि DE पैरेलल होगी, DE पैरेलल टू BC होगी। हमने कहा था पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। इफ पॉसिबल कर लो, इफ पॉसिबल दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, इसको इफ पॉसिबल कर लो, इफ पॉसिबल दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो इफ पॉसिबल ठीक रहेगा, नॉट की बजाय। तो हमारे पास आ गया DE पैरेलल टू BC। ये इसका मतलब हो गया कि हमने जो पहले हमने माना था कि नहीं पैरेलल है, वो पैरेलल हो गया। बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक ही थ्योरम है, पूरे जितनी भी थ्योरम्स आपके भी 10th में करने हैं, बस एक ही थ्योरम ऐसी है जो बाय कॉन्ट्रडिक्शन होनी है, हैंस प्रूव्ड। एक बार बस रिवीजन करेंगे, उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को दबा दे, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक इसको बांटो। तो अभी आपको एक बार रिवीजन करते हैं क्या करना है। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें DE एक लाइन है जो AB और AC को समान अनुपात में काटती है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC है। इफ पॉसिबल दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो एक लाइन जरूर पास होगी D में से जो पैरेलल होगी BC के। हमने माना कि DF एक ऐसी लाइन है जो BC के पैरेलल है। बाय थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। तो इस तरह दूसरे में हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, ये गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन।
तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों चीजें देखो, इसमें और इसमें दोनों में सेम आ रहा है। ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ है। तो दोनों बराबर को निकाल दो, दोनों जो नहीं है इनको बराबर कर लो। इसी प्रकार हमने किया 1 और 2 से, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब हम जब ये प्राप्त हो गया उसके बाद ये जरूरी स्टेप है, इसको 1 को जरूर याद में रखना है दिमाग में। एड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने पे क्या आएगा, ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी अपॉन ई सी आ गया। अब ये दोनों देखो पिक्चर में देखो, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस करके ए सी आ गया, और ए ई अपॉन ई सी दोनों प्लस करेंगे फिर ए सी आ गया। ए सी कट गए तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी आ गया। 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब ऊपर ले जाओ इसको, फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर चलेंगे या इधर आ गए इधर आ गए, तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी। ये तब तक पॉसिबल है, देखो इतना डिफरेंस है, ये कह रहे हैं एफ सी और ई सी बराबर है, इतना बीच वाला इतना डिफरेंस है। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इनको ये एफ और ई एक ही लाइन पे ना, पॉइंट पे ना आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल until E and F are coincide. So our supposition is wrong that DE is not parallel to BC. Then DE parallel to BC. Hence proved. इस प्रकार से थ्योरम होती है स्टूडेंट्स, इसको बार बार करना होता है, बस थ्योरम्स फंडामेंटल्स होती हैं, एक बार अच्छे से कर लो फिर मुड़ के कभी नहीं भूलती। थैंक्स लॉर्ड, धन्यवाद।